हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। बाकी लोग कहाँ हैं आज अपने? चलो आज अपन सो अभी नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में ना अपन क्या करेंगे, अपन कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे विच आर गुड फॉर जेई मेंस, है ना। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट्स होंगे, तो विल क्विकली रिवाइज ऑल दोस एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे हमेशा अपन सॉल्व करते हुए हैं, जो भी डाउट है पूछ लेना मुझसे। विल मूव। So we'll start with the question number 1, right? It belongs to sequence and series. देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। If three successive terms of GP with common ratio r larger than 1 forms the sides of a triangle, then box of r, which represent the integral part of r, you have to find the value of box of r plus box of minus r. अब देखो, थ्री सक्सेसिव टर्म्स है जीपी की, है ना। तो अगर जीपी की तीन सक्सेसिव टर्म्स लेनी है तो मैं क्या लूंगा, ए आर स्क्वायर। ये तीन सक्सेसिव टर्म्स हो गई। मुझे मालूम है जो रेडियस का कॉमन रेशियो जो होगा वो लार्जर देन 1 होने वाला है। बाद में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या रहती है। दिस थ्री टर्म्स फॉर्म दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो ट्राइंगल कब बनाएंगे? अगर मुझे तीन साइड्स गिवन है तो एक ट्राइंगल कब बनेगा? जब सम ऑफ टू साइड इज लार्जर देन दी थर्ड साइड, राइट। तो सम ऑफ स्मॉलर टू ले लो, लार्जर देन दी थर्ड साइड। ए आर स्क्वायर वुड बी द लार्जेस्ट साइड ना, बिकॉज आर लार्जर देन 1 है। तो ए आर स्क्वायर मेरी सबसे बड़ी साइड होगी। तो सम ऑफ द टू स्मॉलेस्ट, अगर ये दोनों लार्जर देन ए आर स्क्वायर हो गई तो बाकी दोनों पेयर तो होंगे ही होंगे फिर, है ना। बाकी कोई और दो पेयर ले लिया तुमने, ए प्लस ए आर स्क्वायर वुड बी लार्जर देन ए आर, वो तो होगा ही होगा, बिकॉज लार्जेस्ट साइड में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो तो थर्ड साइड से बड़ा होने ही वाला है। सिर्फ इकलौती ये कंडीशन मेरे को चेक करनी है कि ये कंडीशन ट्रू होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। ए पॉजिटिव होगा ही होगा, राइट, बिकॉज ए वुड बी द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। So I can divide this inequation by a, right? So a is positive, so sign of inequality will not flip. इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन। अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0। वेविकर मेथड लगाएंगे, राइट। इस क्वाड्रेटी के अपन को रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वाड्रेटी के रूट्स निकाल के मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4, 1 माइनस ऑफ माइनस 4, ओके, सो 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। यही दो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक के, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सो मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो मेरा आर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, मुझे मिल गया आर मेरा 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, राइट। आर की वैल्यू ये होगी कुछ। अब मुझे ये भी देखना है कि बॉक्स ऑफ आर निकालना है, तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी। रूट 5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। एंड दिस इज नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन आर तो मुझे 1 से बड़ा दिया हुआ है ना। तो मेरा आर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा इधर। सो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट आर 1 से तो बड़ा है ही है, और साथ में छोटा होगा 1 पॉइंट समथिंग से। इसका मतलब अगर मैं बॉक्स ऑफ आर निकालूंगा, बॉक्स ऑफ आर तो हमेशा 1 ही आने वाला है, बिकॉज 1 से 1 पॉइंट समथिंग के बीच के नंबर का बॉक्स निकालोगे तो 1 आएगा। और माइनस आर, -1 से -1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स निकालोगे तो -2 आएगा, राइट। बॉक्स ऑफ आर प्लस बॉक्स ऑफ माइनस आर मेरा आंसर होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो वो तो हमेशा -1 ही होता है ना। क्या इंटीजर पे 0 आएगा। आर अगर इंटीजर होगा तो नहीं आएगा ना, इंटीजर होगा तो 0 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देख के तुक्का मारता तो मुझे मानता फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन होने वाला, बिकॉज किसी भी नंबर का बॉक्स और उसके नेगेटिव वाले का बॉक्स दोनों का सम या तो 0 आता है या -1 आता है। क्लियर हुआ? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Z and omega are two complex numbers such that mod of Z upon mod of omega is equal to half.
I have to find the locus of 2z by omega plus omega by 2z. हाँ भाई कुशाद, ऋतु कैसे करेगा? वैल्यू पुटिंग, आयोटा y1 और x2 plus आयोटा y2 वैल्यू पुटिंग। करके देखिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लोकस मान ले सर्कल आ गया, तो क्या हर के लिए लोकस आएगा सर्कल? दूसरी बात, वैल्यू पुट करने से लोकस तो ना आएगा। गुड पॉइंट। मुझे भी फिर अभी एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स वही। बहुत लंबा हो जाता है ना यार। मैं कितनी बार, ओमेगा बाई 2। जब भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है या क्वेश्चन कराया है कोई भी, मैंने एक ही बात बोली है, देखो यार बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर में यही पंगा करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई बिकम देयर फर्स्ट अप्रोच। रिमेंबर दिस इज योर लास्ट रेस्क्यू। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स प्लस आयोटा वाई डाल के आंसर आ जाएगा, वो टाइम लेगा। एक्स प्लस आयोटा वाई इज नेवर योर फर्स्ट अप्रोच, because inside the examination hall 4 marks are important, right? But time is equally कर important. सकते हैं कि e की पावर i थीटा ले लेंगे z को, और इसको e की z पावर का मॉडुलस 1 नहीं है ना, हम्म, z का मॉडुलस 1 नहीं है। अच्छा। z को e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा नहीं, r1 into e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 बोलना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन तो ऑब्जर्व क्या करो यार। इधर देखो क्या दिया हुआ है, z by ओमेगा और z कितना दिया हुआ इक्वल है। टू मॉड ओमेगा बाई 2 आ गया है ऐसे। देखो इधर z by ओमेगा कितना दे रखा है, 1/2 इसका मॉड दे रखा है। और इधर भी देखो z by ओमेगा ओमेगा by z दे रखा है। Right, this is not complex cube root of unity, this is some other complex number, है ना। ओमेगा मत डाल देना उसको। तो देखो वही z by ओमेगा, वही उसका रेसिप्रोकल, वही उसका मॉडुलस दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं z by ओमेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकता हूँ ना। तो मेरे को मॉडुलस भी पता है 1/2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। यस और नो? अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूँ तो हर जगह z by ओमेगा ही है। यस। अभी लोकस किसका निकालना है मेरे को, z by ओमेगा प्लस ओमेगा अपॉन 2z। तो ये क्या हो जाएगा, 2z by ओमेगा इज e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2z, इसका उल्टा e रेज़ टू पावर माइनस थीटा। ना e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। cos थीटा रियल एक्सिस। मतलब क्यों मुझे इसमें फालतू में एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वन प्लस आयोटा वाई सब डाली। ऑब्जर्व करो थोड़े क्वेश्चंस को यार, मेंस में ऐसे तो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्व करोगे तो फटाफट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। फॉर टू इवेंट्स A and B, PA is equal to PA oblique B, this is equal to 1/4, PB oblique A is equal to 1/2. You have to find out which of the following is false. सॉल्व कैसे करेंगे इसको अपन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, बिल्कुल राइट। अपन इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ताकि अपना कोई प्रॉपर्टी कुछ ना लगानी पड़े। एक सेट बना दिया ए, एक सेट बना दिया बी। दिस इज, इसको ले लिया कुछ एक्स, पी ए मुझे मालूम है 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स, राइट। बिकॉज इस सर्कल का सम तो 1/4 आने वाला है। पी बी मुझे पता है क्या, नहीं पता है, इसको वाई ले लेता हूँ, राइट। और मुझे ये भी नहीं पता है कि सिर्फ 2 ही इवेंट्स है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो इसको मैं z ले लेता हूँ। यही कहानी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब अपन कंडीशंस को यूज करते हैं। व्हाट इज पी ए बाय बी? ए बाय बी इज बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हो चुका है, मतलब ये मेरा सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में ए के होने का प्रोबेबिलिटी, ए कहाँ है यहाँ पे, सो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यही होगा ना ए के होने का प्रोबेबिलिटी बी के अंदर, प्रोपोर्शन। दिस इज 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो 3x इज इक्वल टू वाई। एक इक्वेशन आ गई अपने पास एक्स और वाई में, एक और आएगी तो काम बन जाएगा। पी बी ऑब्लिक ए,
ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब ये मेरा सैंपल स्पेस है, इसमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये एक्स। सो एक्स अपॉन पूरा कितना है 1/4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। यहाँ से x आ जाएगा, x कितना हो जाएगा 1/8 ही आया ना। और यहाँ से फिर मैं y निकाल लूंगा, y कितना हो जाएगा 3/8। राइट। सो अभी बी तो आंसर नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो क्या होता, इंटरसेक्शन 0 आता है ना। हाँ इंटरसेक्शन मतलब x की वैल्यू 0, तो 2 तो मेरा आंसर इनकरेक्ट हो गया। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी इनटू ए बी। प्लस बी बी। ए इंटरसेक्शन बी तो अपना x है, तो ये तो 1/8 आ गया। पी ए कितना है, पी ए तो 1/4 गिवन था। पी बी कितना होगा, पी बी इज x प्लस वाई, एड दीज टू, 4/8, 4/8 इज 1/2। हाँ ये तो ट्रू है, मेरे को तो मेरा आंसर भी मिल गया, ये आंसर होगा अपना। राइट, अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर भी चेक कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ भी, है ना। वैसे तो मेंस का पेपर है तो मुझे मालूम है सेकंड आंसर आ चुका है। थर्ड, बी के होने के बाद में ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, बी हो चुका है तो ये सैंपल स्पेस होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा, तो वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 3/4 ही होगा, बिकॉज बी होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ए के ना होने की 3/4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ है मतलब ये नहीं हुआ है, वाई प्लस जेड हुआ है। सर जेड भी तो है, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री में जेड का पार्ट नहीं आएगा। इसमें नहीं, लेकिन बी हो चुका है ना इसमें तो, अच्छा ओके ओके। फोर्थ वाले में आएगा वो, फोर्थ वाले में ए कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ है मतलब वाई और जेड मेरे सैंपल स्पेस में है, और उसमें बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। सो फोर्थ में क्या करूंगा मैं, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, सो जेड अपॉन वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू निकाल दूंगी। अब जेड अपॉन वाई प्लस जेड कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई तो पता है अपन को, जेड कैसे निकालेंगे, सबका सम 1 आना चाहिए फाइनली, राइट। यूनिवर्स का सम तो 1 ही आएगा ना। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 1/4, ए का सर्कल 1/4 प्लस वाई प्लस जेड, 1/4 प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा 1 आना चाहिए। वाई कितना है 3/8, तो ये जाएगा 3/8, ये जाएगा 2/8, तो 5/8, तो जेड आ जाएगा 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8 अपॉन वाई कितना है 3/8 प्लस 3/8, हाफ आ जाएगा। देखो आए ना समझ में चारों ऑप्शन। यस सर। और अगर दो ही इवेंट होते, राइट, अगर वो कहता है कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, मान लो ऐसा ऑप्शन भी होता, अगर ए एंड बी एग्जॉस्टिव होते तो जेड 0 आता फिर अपना, है ना। एग्जॉस्टिव मतलब कि उनके अलावा कुछ और है, इवेंट हो ही नहीं सकता है। क्लियर है गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलो राइट, देखो स्टैट्स का क्वेश्चन है, स्कोर ऑफ द बैट्समैन ऑफ द 10 इनिंग्स आर दिस 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 दिस, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। मैं बस फॉर्मूला बता दो, अपन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मीन डेविएशन निकालना होगा मुझे, अगर मीडियन आर माइनस एक्स आई अपॉन एल। राइट, मीन डेविएशन अपन कैसे निकालेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये मीन डेविएशन निकालता है। अब मीन डेविएशन में एक्स आई तो क्या हो जाएंगे अपने, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक्स बार क्या हो जाता है, एक्स बार होता है कोई सा भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर यूज कर सकते हो। मीन डेविएशन अगर सिर्फ मीन डेविएशन बोलूंगा तो वो अबाउट मीन हो जाएगा, तो एक्स बार उस केस में मीन होगा। यहाँ पे मीडियन बोला है तो एक्स बार क्या होगा, मीडियन होगा इस केस में। मोड के अबाउट भी निकाल सकते हो तुम, तो उस केस में एक्स बार को अपन मोड ले लेंगे, तो ये मीडियन होना चाहिए। और मीडियन क्या हो जाएगा डेटा का, मिडल मोस्ट वैल्यू, है ना। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 34, 38, एक बार चेक कर लेना मुझे गलती ना कर दो, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 आ गए ना। अब मुझे मीडियन निकालना, तो मीडियन क्या हो जाएगा मेरा 3 2 5, ये है बीच वाली वैल्यू, है ना। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज, अगर मीडियन सेंट्रल मोस्ट वैल्यू एक ही होगी तो वही आंसर होगा,
अगर 2 होंगी तो उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो अब क्या करो, हर वैल्यू का 47 से डिफरेंस निकाल के ऐड कर दो। ध्यान रखना मॉडुलस आएगा, राइट? तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो। एफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस मॉड एक्स, जी एक्स दिया हुआ है 1/3 2x माइनस मॉड एक्स, एच एक्स गिवन है एफ ऑफ जी एक्स। तुम्हें डोमेन निकालना है साइन इनवर्स ऑफ एच ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स एक्स। इनफाइनाइट नहीं, वो एन टाइम्स होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले अपन ने कभी तो डिस्कस किया हुआ है। देखो सबसे पहले तो मुझे एच एक्स निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एच एक्स निकालने के लिए मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ ऑफ जी एक्स के लिए मुझे मॉड एक्स टाइप करनी पड़ेगी। तो पहले एफ एक्स डिफाइन करो, है ना? जब भी तुम्हें मॉड वॉड दिख जाए ना, सबसे पहले मॉड हटा दिया करो, उससे कहानी सिंप्लीफाई हो जाती है। एक्स पॉजिटिव होगा तो ये 3x हो जाएगा, और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये x हो जाएगा। ये आ गया अपना एफ एक्स। जी एक्स भी निकाल दो, जी एक्स कितना हो जाएगा, x/3 when x is larger than equal to 0, when x is negative it is x. Now f of gx, f of gx क्या होगा, fx में x की जगह gx डाल दो, तो 3gx, तो gx is larger than equal to 0 and this is gx, तो gx is less than 0। ये होगा f of gx। gx पॉजिटिव कब होगा, gx पॉजिटिव होगा यहाँ पे x लार्जर देन 0 के लिए। सो x लार्जर देन इक्वल टू 0 के लिए gx क्या हो जाएगा, x/3, यहाँ पे डाल दो, x/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, जो x ही आ गया। gx नेगेटिव कब हो रहा है, नेगेटिव तो यहाँ हो रहा है ना इसके लिए, तो x नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो x नेगेटिव के लिए gx नेगेटिव आ रहा है, तो gx क्या हो जाएगा x, ये आ गया मेरा f ऑफ gx व्हिच इज hx। बट देखो इंटरेस्टिंगली hx आ क्या रहा है, x पॉजिटिव के लिए भी x आ रहा है, x नेगेटिव के लिए भी x आ रहा है। तो इतनी राम कहानी क्यों करनी है, अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं hx कितना आ रहा होगा अपने पास, x आ रहा होगा बस, नो मैटर व्हाट x यू टेक। इफ hx इज x देन h ऑफ hx क्या आ रहा होगा, ये भी x ही आ रहा होगा। तो फिर h कितनी बार भी कर लूं मैं, आंसर मेरा x ही आएगा हमेशा। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये तो कुछ नहीं हुआ, तो साइन इनवर्स ऑफ x हो गया बेसिकली, राइट? तो वो मुझसे डोमेन किसका पूछ रहा है, राइट? घुमा फिरा के साइन इनवर्स x का डोमेन पूछ रहा है वो तुमसे, और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। देखो है कि नहीं है ना? तो पहले अपन को मॉड एक्स रिमूव कराना है। कैलकुलस में मैंने हमेशा ये बोला है, जब भी तुम्हें मॉड दिखे, फ्रैक्शन दिखे, बॉक्स एक्स दिखे, सबसे पहले ट्राई करो कि क्या तुम वो मॉड एक्स बॉक्स एक्स को रिमूव करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। अगर रिमूव करा दिया तो मेरी 90% प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट ही हो जाती है, बिकॉज जो मॉड में कहानी होती है वो मेरी कहानी सिंप्लीफाई होकर एलजेब्रा बन जाती है, और एलजेब्रा तो अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं, है ना? मॉड वॉड आके अपन ने 11th में सीखा या 12th में सीखा है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, राइट? और तुम्हें निकालना है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। टेन सेकेंड्स वाला क्वेश्चन है तो
अरे तुम लोग हो कि बेहोश बेहोश हो चुके हो अभी तक? ऐसा कर रहे हैं। हो ना? मेदर्स 2 के चुपचाप है। Yes, I'm here only. बच्चे की स्पेलिंग में इतनी अजीब सी लग रही है। आई थिंक BACHCHA होना चाहिए। एनीवेज, क्या कर रहे हो यार? 10 सेकंड के क्वेश्चन में 2 मिनट लगा रहे हो। ओपन करना पड़ेगा ना डिटर्मिनेंट को कर। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। क्यों भाई? इधर देख। अबे आंख खोल के देखो तो सही। डिटर्मिनेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 दे रखे हैं। ये मेरा x स्क्वायर माइनस साइन एक्स है। इधर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। इधर cos x माइनस 2 है। इधर 2 माइनस cos x है। इधर 1 माइनस 2x है। इधर 2x माइनस 1 है। ऐसे डिटर्मिनेंट को अपन स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट अगर निकालते हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। Right, the value of a skew symmetric matrix, the value of the det of a skew symmetric matrix will always 0, right, of odd order. तो मुझे मालूम है fx कितना आएगा? 0 आएगा। fx 0 आएगा तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मैंने इसलिए मैंने बोला कि अगर ऑब्जर्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of the sine of its angles. If the side A is 1, then the angle A is what? क्या बेकार से ऑप्शन बनाया उसने? फोर्थ ऑप्शन देखो, पाई दे रखा है। मतलब ट्राइंगल के एंगल की बातें हो रही है और एक ऑप्शन में पाई आ रहा है। कभी कभी लोग ऑप्शन बनाने में सोचते नहीं। जैसे अपना वो बॉक्स एक्स वाला क्वेश्चन था, राइट? उससे शाग ने बताया था कि -1 और 0 दो के अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा। सर π/6 है। π/6 आ रहा है। आई थिंक आंसर भी π/6 ही है। राइट, तो एक ट्राइंगल ले लो। राइट, साइड और साइन की बात कर रहे हैं तो साइन रूल आता है समझ में। पहले अपन पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीनों साइड्स का सम। दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स the arithmetic mean of the sine of the angle. तो sin A plus sin B plus sin C. हम a को sin 2r लिख सकते हैं ना, sin a into 2r। हाँ a upon sin a equal to 2r होता है ना। हाँ हाँ करते हैं। अभी तो मैंने इक्वेशन लिखी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यार। ये अपना कितना हो जाएगा? 2r sin A। तो 2r sin A plus sin B
प्लस साइन सी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कर दिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा 1, आर मिल जाएगा 1, तो ए अपॉन साइन ए भी कितना होता है, 2r ही तो होता है, तो 2 हो जाएगा। ए कितना दिया हुआ है 1, तो साइन ए कितना हो जाएगा, हाफ, साइन ए हाफ हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री और π/6। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx is equal to x plus sin x and its inverse between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi is what? इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो अगर मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं एरिया कैसे निकालूं इसका, बिकॉज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, उसके लिए तो मेरे को दोनों के ग्राफ चाहिए, fx का ग्राफ भी चाहिए और उसके इनवर्स का भी ग्राफ चाहिए। Then only I will be able to find out the area boundary. तो ग्राफ निकालने का एक बेसिक तरीका तो होता है कि मुझे इक्वेशन पता हो तो मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, बट यहाँ तो इक्वेशन नहीं निकल सकती है, राइट, एफ इनवर्स एक्स की। दूसरा, एफ इनवर्स एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्राफ और उसका इनवर्स, राइट, मतलब कोई भी कर्व और उसका इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होंगे। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं x प्लस साइन एक्स का, राइट, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है हमेशा, और अगर तुम्हें याद हो तो एक ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ तो बन गया, बट उसके बाद भी एरिया लेने को समझा नहीं। तो निकलेगा, रुक जाओ, ये होगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इसका जो दूसरा वाला कर्व होगा वो ऐसा होगा। अगर मैं फिर समझ गया। अभी मुझे 0, ये इंटरसेक्शन पाई पे आ रहा होगा, पाई कमा पाई, दिस इज 2 पाई। तो मुझे ये वाला, 8 आया। ये और ये, इन दोनों का एरिया निकालना है। अब इन दोनों का एरिया निकालने के लिए मैं इस वाले का एरिया निकाल देता हूँ और उसको 4 टाइम्स कर दूंगा, है ना। और इस वाले का एरिया कैसे निकालूंगा, ये ट्राइंगल है, देखो इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला, सॉरी, ये तो ब्लैक तो मेरा इनवर्स है ना, ये तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा भाई, तो मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, ऊपर वाला ये वाला निकालूंगा, क्योंकि मैं येलो वाला कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये येलो वाला कर्व है ना, ये तो ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले की तो इक्वेशन पता ही नहीं है अपन को,
तो मैं येलो वाले को इंटीग्रेट करूंगा 0 से पाई में, तो ये पूरा आ जाएगा एरिया। उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो ये छोटा वाला आ जाएगा, उसको 4 टाइम्स कर दूंगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इसका एरिया, ये एरिया निकालना है। तो 0 से पाई में अपने कर्व को इंटीग्रेट कर दो, x प्लस साइन एक्स, तो मेरे को ये पूरा एरिया निकालेगा, उसमें से ट्राइंगल गायब कर दो, x लगा दो यहाँ पे, हाफ इंटू, ये तो पाई कॉमा पाई होगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ पाई इंटू पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सो पाई स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। सर वो आपने पाई स्क्वायर बाई 2 क्यों, मतलब सर मतलब वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन साइन में x प्लस साइन x माइनस x का कर सकते थे ना, x प्लस साइन एक्स, और वो लाइन y इज इक्वल टू x है। हाँ वैसे कर ले। इस लाइन की तो इक्वेशन पता है, मैं जो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया उसमें से, तू भी तो वही कर रहा है। हाँ। तो माइनस एक्स कर रहा है तो तू इस ट्राइंगल को भी हम्म। इंटीग्रेट कर रहा है, तो उस ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन से निकाल रहा है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। माइनस 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, कितना आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 8। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा 8। देखो आया समझ में। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखो, फंक्शन और उसका इनवर्स ना हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होंगे दोनों एक दूसरे की। तो अगर कभी तुम इनवर्स नहीं निकाल पाओ, तो उस टाइप के क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स एंड आपके फंक्शन का इमेज निकाल दो, आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपने एक बार एक फॉर्म बताया था पैराबोला का, जिसमें हम लोग टेंजेंट एट वर्टेक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेस इनटू 4 टाइम इनटू द, इनटू लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, हाँ। हाँ, तो वही बस पूछ रहा था, उस पर कोई क्वेश्चन है कहीं? मुझे वहां पे बस एक ही क्वेश्चन मिला अभी तक। भी ऐसा तो मुझे भी ऐसा याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चंस कम ही होते हैं पैराबोला में इस फॉर्म के ऊपर, एलिप्स में तो फिर भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार लिख लेता हूँ मैं उसको वापस। बताता हूँ, राइट, एक बार पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं तेरे को समझाता हूँ। तो देखो फटाफट से, लिमिट दे रखी है, राइट, लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, हमें एल और ए की वैल्यूज निकालनी है ना। बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बहुत बार किया होगा। फटाफट से देखो। हाँ शशांक, तू जो बोल रहा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ना, अब इस पैराबोला में y क्या है, y इज इक्वल टू 0 अगर देखो तो मेरी एक्सिस की इक्वेशन होती है ना। x इज इक्वल टू 0 मेरा टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है, और 4a मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में मैं y को क्या देख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। So equation of axis का whole square is equal to length of lattice sectum into equation of tangent at vertex. If this locus is given, this will also represent a parabola. अब मान ले किसी क्वेश्चन में देखो उसने टेंजेंट एट वर्टेक्स दे दिया, एक्सिस दे दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दे दिया, बोला पैराबोला निकालना है, तो डायरेक्टली उठा के यहाँ पे डाल दो, अपना पैराबोला आ जाएगा, तो कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। आंसर ऑप्शन 4 आया। 4 आ रहा है ऑप्शन, देखते हैं। तो वही एल हॉस्पिटल लगाएंगे है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, एक्स को 0 पुट करोगे तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो अपन ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा देखो, a इंटू कॉस ए एक्स, है ना, ऐसे ही किया ना कुशाग्र। हाँ सर। अब डालो x को 0, नीचे 0 हो रहा है, ऊपर a -1 आ रहा है भाई, तो ऊपर आ रहा है a -1 नीचे आ रहा है 0, तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, वरना लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे मिल गया a तो 2 है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्योंकि फिर से 0/0 बन गया ना। तो अभी कितना हो जाएगा, -a² साइन ए एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 6x।
अब अलग अलग कर दो इसको। सो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स अपॉन 6x, ये मुझे दे देगा माइनस का ए क्यूब अपॉन 6। ये आएगी ना लिमिट, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ए एक्स अपॉन ए तो 1 हो जाएगा और ये माइनस ए क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास लिमिट। सो देगी होगी एल की वैल्यू। अब वो कह रहा है एल की वैल्यू भी निकालनी है। ए मुझे मालूम है, ए कितना है 2, तो यहाँ पे डाल दो -8/6 + 1/6, तो -7/6। इसको उससे भी कर सकते हैं ना, एक्सपेंशन में तो लिख सकते थे। एक्सपेंशन से। अरे एक्सपेंशन कौन लिखेगा फ्री फोकट में भाई, साइन ए एक्स और साइन एक्स का। हाँ वो भी बात है। अब